अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबूर अहमद ख़ान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल पाकबिट, जिसके ऊपर मैं आपके लिए लेकर आता हूं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियोस। दोस्तों, आज 14 अगस्त है और आज के दिन की मुनासबत से दोस्तों मेरी और पाकबिट की तरफ से आप सभी देखने वालों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि सबसे पहले जो है वो मैं करूँगा बिटकॉइन की प्राइस का एनालिसिस और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से कहाँ तक जा सकती है और क्रिप्टो मार्केट आने वाले दिनों में क्या मूव ले सकती है। और दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा दो ऐसे इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको क्रिप्टो मार्केट की डायरेक्शन का बिल्कुल सही सही अंदाज़ा बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने इन इंडिकेटर्स को जान लिया तो ये आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि जो क्रिप्टो मार्केट है वो यहाँ से पम लेगी या डम। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं इन इंडिकेटर्स के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप किए बगैर। तो दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू की चार्ट की तरफ और वहाँ पर जाके खींचते हैं कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स और करते हैं बिटकॉइन का प्राइस का एनालिसिस। दोस्तों, हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर और यहाँ पर तो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें पहले से ही खींच के रखी हुई हैं मैंने। अब दोस्तों, ये लाइनें आपको क्या बताती हैं कि ये जो है ये एक राइजिंग वेज बन रहा है, जिसकी बात मैं आपको पहले भी कई वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। और दोस्तों, इस अपर रेजिस्टेंस को तोड़ने की बिटकॉइन तकरीबन 5 मरतबा कोशिश कर चुका है। पहली मरतबा इसने कोशिश करी यहाँ पर तकरीबन $22,500 के ऊपर, मगर जो है वो यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो गई और फिर वापस नीचे आ गई और यहाँ पर प्राइस चली गई तकरीबन $19,000 के ऊपर। और यहाँ पर आकर जो है वो प्राइस ने एक दफ़ा से दोबारा जो है वो जो नीचे की जो ट्रेंड लाइन है इसने इसको सपोर्ट किया और फिर दोबारा प्राइस ऊपर गई और फिर दोबारा जो यहाँ पर प्राइस थी वो तकरीबन यहाँ पर चली गई $24,400 के ऊपर आकर एक दफ़ा से फिर रिजेक्ट हुई दूसरी मरतबा, फिर दोबारा नीचे आई। यहाँ पर फिर इस ट्रेंड लाइन ने जो है वो इसकी प्राइस को सपोर्ट किया और फिर प्राइस जो है वो वापस ऊपर चली गई और फिर यहाँ पर प्राइस चली गई तकरीबन $24,600 के करीब और यहाँ से प्राइस एक दफ़ा दोबारा से रिजेक्ट हुई और फिर दोबारा प्राइस चली गई। अब तकरीबन 3 दिन पहले जो प्राइस गई थी बिटकॉइन की वो गई थी $24,900 और जो कल प्राइस गई है वो गई है $24,888। तो दोस्तों, बिटकॉइन जो है वो बार बार इस अपर रेजिस्टेंस को टक्करें मार रहा है और इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, मगर ये जो रेजिस्टेंस है $25,000 की, ये बार बार इसको जो है वो नीचे धकेल रही है और कह रही है कि नहीं, मैं जो है वो ऊपर नहीं आने दूंगी, जबकि बिटकॉइन भी जो है वो लगा हुआ है इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के चक्कर में। और दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस को तोड़ देगा और इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद जो है वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाएगा और दोस्तों उसके बाद जो है वो आपका ऑल्ट कॉइन का सीज़न आ जाएगा और इंशाल्लाह जो आपके ऑल्ट कॉइन्स हैं वो एक एक करके जो है प्रॉफिट देना शुरू कर देंगे। और बिटकॉइन जो है वो अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर आ गया तो इसकी जो अगली रेजिस्टेंस है $26,700, इंशाल्लाह इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर देगा और उसके बाद आ जाएगा $29,000 की रेजिस्टेंस के ऊपर, जो कि सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है। अब दोस्तों, मेरा मानना ये है कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो मिड सितंबर या सितंबर के फर्स्ट वीक तक जो है वो पम्प करती रहेगी और साथ में आपके ऑल्ट कॉइन्स भी पम्प करते रहेंगे। हालांकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो नहीं हूँ, मगर मेरा जो पिछला 5 साल का क्रिप्टो ट्रेडिंग का जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक पंप कर सकती है और जो है वो वहाँ पे ऑल कॉइन्स भी जो है वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों, ये बात मैं किस बेस के ऊपर कह रहा हूँ? दोस्तों, ये बात जो है वो मैं उन इंडिकेटर्स की बेस के ऊपर कह रहा हूँ जिनको आगे चल के जो है वो मैं डिफ़ाइन करूँगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी बिटकॉइन एनालिसिस और दोस्तों अब चलते हैं हम उन इंडिकेटर्स के ऊपर और वहाँ पर चल के जानते हैं कि वो इंडिकेटर्स कौन से हैं। दोस्तों, इंडिकेटर्स पे जाने से पहले जो ये मैंने बात कही है कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो 15 सितंबर या फर्स्ट वीक सितंबर तक पम्प करती रहेगी, तो दोस्तों उसकी एक वजह तो ये है कि क्योंकि जो है वो इथेरियम मर्ज आने वाला है 15 सितंबर को और ये जो है वो बहुत बड़ी न्यूज़ है और इथेरियम जो है वो बहुत बड़ा मार्केट कैप का कॉइन है। बिटकॉइन के बाद जो सबसे बड़ा पैसा लगा हुआ है वो इथेरियम के अंदर लगा हुआ है। तो दोस्तों, जब ये जो है वो इथेरियम मर्ज आएगा तो वहाँ पर जो है वो इथेरियम के हार्ड फोक होने का इम्कान बढ़ जाएगा। दोस्तों, हार्ड फोक ये होता है कि जो है जो इथेरियम के जो होल्डर्स होते हैं उनको जो है वो उसी चेन में से जो है वो एक और कॉइन मिल जाता है
और वहाँ पर जो है इथीरियम को जो लोग होल्ड करेंगे तो उनको हो सकता है कि जब हार्ड फोक हो जाए तो एक और कॉइन जो है वो इथीरियम के होल्डर्स को दे दिया जाए। तो दोस्तों अगर ऐसा हो गया तो लोग जो हैं वो इथीरियम के अंदर और इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ पर जो है वो 15 सितंबर तक लोग जो है वो इथीरियम कॉइन को होल्ड करेंगे ताकि वो एक और कॉइन हासिल कर सकें और जो है वो उसका जो प्रॉफिट है वो अर्न कर सकें। तो दोस्तों इथीरियम क्योंकि जो है वो बहुत बड़ा मार्केट कैप का कॉइन है, तो अगर इथीरियम की प्राइस यहाँ पर पम्प करती है तो साथ साथ बिटकॉइन की प्राइस भी जो है वो 15 सितंबर या उससे पहले पहले तक जो है पम्प करती रहेगी। और अगर ऐसा हुआ तो सारे ऑल कॉइन्स भी जो है वो जो बड़े ऑल कॉइन्स हैं या जिनके इवेंट्स आने वाले हैं वो सारे ऑल कॉइन्स जो हैं वो पम्प करना शुरू कर देंगे और एक एक करके जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकते हैं। तो दोस्तों जो भी ऑल कॉइन्स आपने होल्ड किए हुए हैं वो कम से कम जो है वो इथीरियम मर्ज के आने तक जो है वो आप होल्ड करे रखें। इंशाल्लाह वो ऑल कॉइन जो है वो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देकर जाएंगे। अब दोस्तों चलते हैं उन इंडिकेटर्स की तरफ और चल के जानते हैं उन इंडिकेटर्स के बारे में। अब अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं जो है वो इंडिकेटर्स को समझाने के लिए वापस से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर जाऊंगा और वहाँ पर जाकर जो है वो RSI, MACD, लहसुन, अदरक या XYZ किस्म के इंडिकेटर्स खोल के जो है वो तुम्हें बोर करूँगा, तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ ये घड़ी की तरह दिखने वाला एक इंडिकेटर जिसको हम कहते हैं फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स। अब दोस्तों फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या होता है? अब दोस्तों फेयर का मतलब तो ज़ाहिर बात यह है कि डर और खौफ, और ग्रीड का मतलब ये है कि लालच। यानी कि ये इंडिकेटर आपको ये बताता है कि जो मार्केट है क्रिप्टो वो कितना डर और खौफ के अंदर है या तो फिर उसके अंदर कितनी लालच भरी हुई है। अब दोस्तों ये इंडिकेटर जो है अगर जो है वो ये लाल निशान के अंदर होता है तो इसका मतलब है कि जो है वो मार्केट के अंदर जो है खौफ फैला हुआ है, लोग इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं। और अगर जो है ये ग्रीन निशान के अंदर होता है तो इसका मतलब होता है कि लोग जो हैं वो फुल बुलिश हैं और जो है वो लोग फुल लालच में आ गए हैं और लोग जो है वो फुल प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों तकरीबन 2 महीने पहले जब बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $17,000 तक चली गई थी, तो ये इंडिकेटर तकरीबन $17,700 के ऊपर जब चली गई थी, तो ये जो इंडिकेटर है ये बिल्कुल लाल निशान के अंदर आ गया था। अब तुम लोग यहाँ पर आके देखो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। लास्ट मंथ के अंदर लिखा हुआ है एक्सट्रीम फेयर और यहाँ पर जो इसका नंबर शो हो रहा है वो हो रहा है 15। फिर उसके ऊपर लास्ट वीक के अंदर लिखा हुआ है फेयर, यहाँ पर शो हो रहा है 30। फिर यस्टरडे यानी कि कल के दिन के अंदर भी शो हो रहा है फेयर और यहाँ पर लिखा है 46। यानी कि पिछले 1.5 से 2 महीने के अंदर जो है ये इंडिकेटर मुसलसल जो है वो फेयर शो कर रहा है और इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो मार्केट पूरी डरी हुई है। अब जो है ये कल जो आज इंडिकेटर है ये शो कर रहा है न्यूट्रल और इसकी जो नंबर है वो आ रहा है 47। इसका मतलब ये है कि पिछले 1.5 या 2 महीने से तकरीबन क्रिप्टो मार्केट जो है वो फुल जो है वो फेयर के अंदर है और लोग इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं। अब दोस्तों जब जो है वो बिटकॉइन की प्राइस 2 महीने पहले क्रैश करी थी और बिटकॉइन की प्राइस चली गई थी 17,700 पर, तो ये इंडिकेटर तकरीबन जो है वो 10 तक चला गया था, ठीक है। और वहाँ पर आकर जो है वो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि बिटकॉइन जो है वो अब चला जाएगा $15,000 पर, $10,000 पर, $8,000 पर या $9,000 पर। मगर दोस्तों ऐसा नहीं हुआ और बिटकॉइन की प्राइस तुम देख ही रहे हो कि $17,000 से यहाँ पर आ गई है $24,000 के ऊपर और $24,500 से ऊपर बिटकॉइन की प्राइस ट्रेड कर रही है आज। और बिटकॉइन की प्राइस ने जो है वो वहाँ से काफ़ी बड़ा एक जंप लिया है आहिस्ता आहिस्ता। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों जब भी जो है वो यहाँ पर जो है वो फेयर के अंदर क्रिप्टो मार्केट होती है तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस या बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो जो है वो उसको अपॉर्चुनिटी जानते हैं और वहाँ पर जो है वो बिटकॉइन या जो बड़े क्रिप्टो कॉइन्स हैं उनको जो है वो अक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं और लोग जो हैं वो वहाँ पर डर कर उन कॉइन्स को और बिटकॉइन को सेल करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर वो लोग जो हैं वो वहाँ पर ख़रीद रहे होते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर वो लोग जो है वो बिटकॉइन को शॉर्ट करते हैं और वहाँ पर फिर जो है ये जो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं और जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर जो बिटकॉइन की प्राइस को ऊपर ले आके उन लोगों को लिक्विडेट कर देते हैं और उन लोगों का नुकसान हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों का अगर नुकसान होगा तो उन लोगों का फ़ायदा होगा। तो पिछले 5 साल से तकरीबन मैं तो यही देखता हुआ आ रहा हूँ कि जो है वो जब भी जो है वो मार्केट फेयर के अंदर होती है
तो वहाँ पर जो है वो बिटकॉइन की प्राइस ऊपर चली जाती है। और जब जो है वो मार्केट फुल ग्रीन के अंदर होती है और ये इंडिकेटर जो है वो बुलिश साइन शो कर रहा होता है, तो वहाँ से जो है वो बिटकॉइन की प्राइस एक बहुत बड़ा डम ले लेती है। तो दोस्तों ये इंडिकेटर जो है वो अभी न्यूट्रल के अंदर शो कर रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट अभी ना खौफ में है ना जो है वो बुलिश है, मगर जो मार्केट है वो खौफ की फ़िज़ा से निकल कर जो है वो अब न्यूट्रल हुई है। तो अगर यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस जो है वो डम करती है, तो यहाँ पर जो है वो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो एक्सचेंजेस हैं और जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि कुछ लोगों ने लॉन्ग किया हुआ होगा 50%, लोगों ने 50% लोगों ने शॉर्ट किया हुआ होगा। मार्केट का सेंटिमेंट अभी कुछ पता चल नहीं पा रहा है, तो लिहाजा यहाँ से मार्केट गिरने से उनको तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मार्केट कब गिरेगी? जब यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जो है वो तकरीबन जो है वो चली जाएगी $25,000 से ऊपर, और फिर हो सकता है कि $29,000 से भी थोड़ा सा ऊपर चली जाए। वहाँ पर जो जाकर जो है वो यहाँ पर ये इंडिकेटर जो है वो फुल बुलिश हो जाएगा। सारे लोग जो हैं वो जो है वो ग्रीड के अंदर आ जाएंगे, सारे लोगों के अंदर लालच भर जाएगा, क्योंकि उस टाइम जो है वो ऑल कॉइन जो है वो आपको बड़ा बड़ा प्रॉफिट दे रहे होंगे। कोई ऑल कॉइन जो 10x प्रॉफिट दे रहा होगा, कोई 20x दे रहा होगा, कोई 40x दे रहा होगा, कोई 2x, कोई 3x। तो गर्ज पूरी जो क्रिप्टो मार्केट है वो बुलिश होगी, और लोग जो हैं वो यही सोच रहे होंगे कि अब तो जो है वो यहाँ से बिटकॉइन जो है वो $60,000 चला आएगा, $70,000 चला आएगा, $80,000 चला आएगा। पैसा ही पैसा होगा। मगर दोस्तों वो एक ऐसा टाइम होगा कि जो है वो आप वहाँ पर बुल ट्रैप के अंदर फंस जाएंगे, और वहाँ पर जो है ये बड़े बड़े जो एक्सचेंजेस हैं और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर जो है वो आकर क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन की प्राइस को डम कर देंगे। और वहाँ पर क्योंकि जो है वो इथीरियम का मर्ज भी शायद हो जाए, तो यहाँ पर तो यही हो मतलब ये कहावत आपने सुनी है ना कि जो है वो बाय द रूमर एंड सेल द न्यूज़। ठीक है, तो जब भी बुरी खबर हो तो वहाँ पर ख़रीदो, और जब भी अच्छी खबर हो तो उस अच्छी खबर के आने से पहले पहले जो है वो बेच कर निकल लो। तो दोस्तों ये है मेरा पहला इंडिकेटर। अब दोस्तों जो दूसरा इंडिकेटर है वो भी जो है वो इसी से मुताल्लिक है। तो दोस्तों चल के अब उसकी बात कर लेते हैं। मगर दोस्तों अगर मैं उस इंडिकेटर के बारे में तुम लोगों को बताऊंगा तो तुम लोग हंसोगे, मगर क्या करें भाई, हंस लो भाई, सच तो यही है। क्योंकि मैं तो पिछले 5 साल से यही देख रहा हूँ, और मेरा तकरीबन जो है वो 2016 से जो है वो क्रिप्टो मार्केट के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, और 2016 का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो तो यही कहता है। अब वो एक्सपीरियंस मेरा क्या कहता है? वो ये कहता है कि जब बिटकॉइन की प्राइस, एक तो जो है वो इस इंडिकेटर के ये जो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है ना, इसके साथ मिला के तुम्हें जो है वो सेकंड इंडिकेटर को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये बिटकॉइन की प्राइस हो सकता है कि चली जाए $29,000 के ऊपर सितंबर तक, और हो सकता है कि इस रेजिस्टेंस को भी जो है वो बिटकॉइन की प्राइस तोड़ दे और बिटकॉइन की प्राइस इस रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाए, तो दोस्तों वहाँ पर जो है वो बहुत सारे लोग आपको जो है वो बहुत ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर देंगे कि बिटकॉइन चला जाएगा $1,00,000 पर, $2,00,000 पर, और सब लोग जो है वहाँ पर या तो जो है वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग बन के बैठे हुए होंगे, या फिर जो है वो एलन मस्क बन के बैठे होंगे। कोई आपको चांद पे लेके जा रहा होगा, तो कोई आपको मार्स के ऊपर लेके जा रहा होगा। और दोस्तों आपको जो है वो यूट्यूब के ऊपर इस तरह की थंबनेल्स देखने के लिए मिलेंगे। कैसे थंबनेल्स, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि ये थंबनेल है, इट इज़ ऑल प्लान बिटकॉइन न्यूज़ $200,000। ठीक है, इस तरह का आपको थंबनेल देखने के लिए मिलेगा, या फिर आपको देखने के लिए मिलेगा इस तरह का थंबनेल। या आपको एक और थंबनेल दिखाते हैं, एक बिटकॉइन $1 मिलियन का हो जाएगा। अब हम आपको एक और थंबनेल दिखाते हैं। ठीक है, तो ये देखते रहिए आप। यहाँ पे क्या लिखा है, बिटकॉइन विल बी 200,000, मैथ्स प्लस फिजिक्स, वाओ। इसके बाद जो है वो एक और थंबनेल हम आपको दिखाते हैं, बिटकॉइन 200,000 हेयर्स व्हेन। तो दोस्तों जब इस तरह के यूट्यूब के ऊपर आपको थंबनेल दिखना शुरू हो जाएं, फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो आपको फुल बुलिश शो कर रहा हो, बिटकॉइन की प्राइस जो है वो अपने रेजिस्टेंस $29,000 के ऊपर तकरीबन या उससे ऊपर आ गई हो, और आपको जो है वो ऑल्ट कॉइन जो है बड़ा बड़ा प्रॉफिट दे रहे हों, और ये सारे मिलके जो है वो आपसे कह रहे हों कि बिटकॉइन चलाएगा $1,00,000 पे, $2,00,000 पे, बिटकॉइन चलाएगा चांद के ऊपर, बिटकॉइन चलाएगा मार्स के ऊपर, तो आपने इनसे क्या कहना है? सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं।
जी बिल्कुल, आपने इनसे बिल्कुल यही कहना है और उस टाइम आपने क्या करना है, जो भी आपके कॉइन्स प्रॉफिट में होंगे आपने उनको सेल करना है, सेल करके प्रॉफिट पकड़ना है और चुपचाप पतली गली से निकल लेना है। क्योंकि दोस्तों उसके बाद जो है वो जब फुल बुलिश हो जाएगा सिनेरियो, तो वहाँ पर जो है ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस और ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो वहाँ से कर देंगे बिटकॉइन की प्राइस को शॉर्ट, बिटकॉइन की प्राइस को डम, और आप लोगों के लग जाएंगे एल। ठीक है, हमेशा से यही होता आ रहा है, हमेशा से जो है वो लोग जो हैं वो बुल ट्रैप के अंदर फंसते चले आ रहे हैं। और फिर जो है वो बहुत सारी यूट्यूबर्स आपको जो है वो दिलासा देना शुरू कर देंगे कि नहीं नहीं यहाँ से जो है वो एक सपोर्ट आएगी, इधर से दोबारा बिटकॉइन जो है वो वापस बाउंस बैक लेगा, मगर बिटकॉइन वहाँ से चलाएगा और नीचे। फिर आप जो है वो सोचोगे कि नहीं नहीं यार थोड़ा सा नीचे एक और सपोर्ट है, इधर से शायद बिटकॉइन जो है वो वापस बाउंस बैक ले ले, मगर वहाँ से भी वो नीचे चला आएगा और बिलाखिर जो है वो बिटकॉइन अपने बॉटम पे चला जाएगा। दोस्तों हमेशा से यही होता चला आ रहा है, मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूँ, मैं पिछले 5 साल से क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम कर रहा हूँ, 2016 से मैं यही देखता चला आ रहा हूँ। तो दोस्तों हमेशा से यही सेंटिमेंट्स जो हैं वो लोगों के कभी चेंज नहीं होते और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो हमेशा से ऐसा ही करते हैं और आप लोगों का नुकसान जो है वो उन लोगों का फ़ायदा होता है। वो कभी जो है वो आप लोगों को जो है वो अमीर होता हुआ नहीं देख सकते, बल्कि वो जो अपना पैसा है वो इस तरह डबल से डबल करते चले आते हैं। और जो एक्सचेंजेस होती हैं, हमेशा से एक्सचेंजेस भी जो है वो इसी तरह से पैसे कमा रही होती हैं। एक्सचेंजेस को जो बॉट्स हैं वो वहाँ पर जो है वो काम कर रहे होते हैं और आप लोगों के पैसे को लिक्विडेट कर रहे होते हैं। तो दोस्तों फ्यूचर्स ट्रेडिंग को तो मैं वैसे ही मना करता हूँ, मगर जो है वो अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग भी करते हैं तो दोस्तों ये इंडिकेटर्स अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिए तो आप लोग जो हैं वो हमेशा प्रॉफिट में निकलेंगे और कभी आपको लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। यार अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है तो यार ये जो अंगूठे का निशान है इसको दबा दबा के सफ़ेद से नीला कर दो, और जो नीचे अगर तुम मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हो तो जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको मार मार के जो सफ़ेद कर दो। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे जानने वाले, तुम्हारे दोस्त अहबाब और जो है वो तुम्हारे मिलने जुलने वाले भी प्रॉफिट कमा सकें, तो भाई ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कर दो और साथ में एक घंटे का बटन भी दबा दो ताकि मेरी आइंदा आने वाली कोई भी वीडियो तुमसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड सी यू।